एप्पल, एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है। ये नाम स्लीक डिजाइन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ग्लोबल अपील का दूसरा नाम है। एप्पल के प्रोडक्ट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। चाहे वो आईफोन हो, मैकबुक हो या एप्पल वॉच, हर प्रोडक्ट में एक अलग ही चार्म है। मुंबई की भीड़ वाली गलियों से लेकर अमेरिका के वाइब्रेंट सिटीज तक एप्पल प्रोडक्ट्स हर जगह दिख जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ गैजेट्स नहीं हैं, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आईफोन यूज करते हैं, एयरपॉड से म्यूजिक सुनते हैं या मैक की पावर एंजॉय करते हैं। एप्पल ने टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बना दिया है। एप्पल का सफर इनोवेशन की पावर और एक कंपनी के वर्ल्ड पर इंपैक्ट को दिखाता है। टिम कुक की लीडरशिप में एप्पल ने कई नए माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया है। एप्पल की कहानी सिर्फ गैजेट्स की नहीं है, यह एक विजन की कहानी है, एक ड्रीम की कहानी है जो स्टीव जॉब्स ने देखा था। यह ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है, बड़े सपने देखने और एक्सपेक्टेशन से आगे जाने की कहानी है। एप्पल ने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। यह एक ऐसी कहानी है जो डीपली रेजोनेट करती है, खासकर इंडिया जैसे देश में जहां एस्पिरेशंस हाई हैं और प्रोग्रेस की चाहत स्ट्रांग है। यहाँ के युवा प्रोफेशनल्स एप्पल प्रोडक्ट्स को न सिर्फ यूज करते हैं बल्कि उन्हें अपनी सक्सेस का सिंबल मानते हैं। ये एप्पल की कहानी है, एक ऐसी कंपनी जिसने थिंक डिफरेंट करने की हिम्मत की और ऐसा करके दुनिया को बदल दिया। स्टीव जॉब्स की विजन और डेडिकेशन ने एप्पल को एक ग्लोबल टेक जायंट बना दिया है। एप्पल की सक्सेस स्टोरी के बीच में स्टीव जॉब्स नाम का एक आदमी है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। कैलिफोर्निया यूएसए में पैदा हुए जॉब्स ने 1976 में अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ एप्पल की शुरुआत की। यह शुरुआत एक छोटे से गैराज में हुई थी, लेकिन उनके विजन और डेडिकेशन ने इसे एक ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया। जॉब्स एक विजनरी लीडर थे जिनके पास एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी थी कि वह फ्यूचर ट्रेंड्स को पहचान सकें और उन्हें शेप कर सकें। उनके कीनोट्स और प्रेजेंटेशंस ने हमेशा लोगों को इंस्पायर किया। उनके पास एक अनकैनी एबिलिटी थी कि लोग क्या चाहते हैं यह जानने की, उससे पहले कि लोग खुद जान पाएं। वह हमेशा अपने टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में इन्वॉल्व रहते थे ताकि वह इनोवेटिव आइडियाज को रियलिटी में बदल सकें। जॉब्स को डिजाइन और टेक्नोलॉजी का पैशन था। वह हमेशा प्रोडक्ट्स के स्मॉलेस्ट डिटेल्स पर ध्यान देते थे ताकि वह बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस दे सकें। उनके हाथों में आईफोन और मैकबुक जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स ने जन्म लिया। उनका मानना था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन से ज्यादा हो सकते हैं। वह उन्हें एक ऐसा टूल मानते थे जो लोगों की क्रिएटिविटी को अनलीश कर सकता है और उन्हें एम्पावर कर सकता है। उन्होंने उन्हें क्रिएटिविटी अनलीश करने और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के टूल्स के रूप में देखा। उनके विजन ने एप्पल प्रोडक्ट्स को सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल और इजी टू यूज बनाया। उन्होंने इस बिलीफ को एप्पल के कल्चर में डाला, अपनी टीम को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पुश किया जो न केवल फंक्शनल हों बल्कि ब्यूटीफुल और यूज करने में इजी भी हों। उनकी लीडरशिप ने एप्पल को एक ऐसी कंपनी बना दिया जो इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। एप्पल की कहानी लॉस आल्टोस, कैलिफोर्निया के एक गैराज में शुरू हुई। यहीं पर जॉब्स और वोजनियाक, दो यंग टेक एंथुसियास्ट ने पहले एप्पल कंप्यूटर्स को असेंबल किया। ये अर्ली कंप्यूटर्स आज के स्लीक डिवाइसेस से बहुत अलग थे, लेकिन ये एक रिमार्केबल जर्नी का पहला स्टेप थे। 1977 में लॉन्च हुआ एप्पल II एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। यह फर्स्ट सक्सेसफुल मैस प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स में से एक था। एप्पल II ने टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन की शुरुआत की। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूस किया। यह रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस फीचर करने वाला पहला कंप्यूटर था। इसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गई जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से डरते थे। मैकिन्टॉश एक कमर्शियल सक्सेस और एक कल्चरल फिनोमिनन था। उसने कंप्यूटर इंडस्ट्री में IBM के डोमिनेंस को चैलेंज किया और आज हम जिन यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर्स का यूज करते हैं उनके लिए रास्ता बनाया। 1980 और 1990 के दशक के शुरुआत और आखिर में एप्पल के लिए बहुत उथल पुथल का समय था। जॉब्स ने उस कंपनी को छोड़ दिया
जिसे उन्होंने बनाया था, और एप्पल अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक ड्रामेटिक टर्न में जॉब्स 1999 में एप्पल में वापस आ गए। उनकी वापसी ने हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल कॉर्पोरेट कमबैक्स में से एक की शुरुआत की। जॉब्स अपना यूनिक लीडरशिप और विजन एप्पल में वापस लेके आए, कंपनी को इनोवेशन और डिजाइन पर फिर से फोकस किया। सेक्शन 6 डी गेम चेंजर आईफोन। जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स की एक सीरीज इंट्रोड्यूस की। स्टीव जॉब्स की विजन और डेडिकेशन ने एप्पल को एक ऐसी कंपनी बना दिया जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती है। आईपॉड ने अपने स्लीक डिजाइन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदल दिया। यह डिवाइस न केवल पोर्टेबल था, बल्कि इसमें हजारों गाने स्टोर करने की कैपेसिटी भी थी, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन 2007 में लॉन्च हुआ आईफोन वो चीज थी जिसने टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को ट्रूली ट्रांसफॉर्म किया। आईफोन का लॉन्च इवेंट एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जहां स्टीव जॉब्स ने दुनिया को एक ऐसा डिवाइस दिखाया जो कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करने वाला था। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, यह आपकी पॉकेट में एक पावरफुल कंप्यूटर था। इसके एडवांस्ड फीचर्स और स्लीक डिजाइन ने इसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया और लोगों के डेली लाइव्स को सिंप्लीफाई कर दिया। इसने एक फोन, एक आईपॉड और एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस की फंक्शनैलिटी को एक स्लीक और इंट्यूटिव डिवाइस में कंबाइन कर दिया। इसके अलावा आईफोन ने ऐप इकोसिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसने डेवलपर्स को इनोवेटिव एप्लीकेशंस क्रिएट करने का मौका दिया। आईफोन के टच स्क्रीन इंटरफेस, ऐप स्टोर और स्लीक डिजाइन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसके बाद हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने आईफोन के फीचर्स को मैच करने की कोशिश की, लेकिन आईफोन ने हमेशा अपनी यूनिक आइडेंटिटी और अनमैच्ड यूजर एक्सपीरियंस को मेंटेन किया। सेक्शन 7 एप्पल का टेक्नोलॉजी पर इंपैक्ट। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर एप्पल के इंपैक्ट को ज्यादा बताया नहीं जा सकता। आईपॉड के साथ एप्पल ने म्यूजिक सुनने का तरीका बदल दिया। आईफोन ने मोबाइल फोन्स में रेवोल्यूशन ला दी। आईपैड ने डिवाइसेस की एक पूरी नई कैटेगरी बनाई। एप्पल के प्रोडक्ट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, वे डिजाइन, यूजेबिलिटी और एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के बारे में है। एप्पल की सक्सेस ने एंटरप्रेन्योर्स और टेक एंथुसियास्ट्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया है, खासकर इंडिया जैसे देशों में जहां टेक इंडस्ट्री बूम कर रही है। सेक्शन 8 बियॉन्ड द आईफोन। आज एप्पल इनोवेट करना जारी रखे हुए है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वेयरेबल टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट कर रही है। एप्पल वॉच फिटनेस और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए एक पॉपुलर डिवाइस बन गई है। एप्पल अपनी सर्विसेज भी एक्सपैंड कर रहा है, स्ट्रीमिंग म्यूजिक, मूवीज और न्यूज ऑफर कर रहा है। कंपनी एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए कमिटेड है, जहां इसके डिवाइसेस और सर्विसेज सीमलेसली साथ काम करते हैं। सेक्शन 9 अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन। एप्पल की कहानी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और थिंक डिफरेंट करने की विलिंगनेस के साथ कुछ भी पॉसिबल है। एप्पल का जर्नी एक रिमाइंडर है कि इनोवेशन सक्सेस की की है। जैसे जैसे एप्पल इवॉल्व और ग्रो होता जा रहा है, इसकी कहानी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। एप्पल की लेगेसी सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है जो यह क्रिएट करता है, बल्कि इनोवेशन के स्पिरिट और इस बिलीफ के बारे में है कि टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकती है और दुनिया को बदल सकती है।